रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे वीलॉग का एजेंडा है वो ये है कि हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट, जो कस्टमर ऑर्डर मैनेजमेंट है, और उसके पीछे जो ऑर्डर के लिए प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे होंगी। बेसिकली ये दोनों एक साथ लिंक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैटलॉग के बाद डिस्कस करना है कि हमने आर्टिकल की फीडिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले हम लॉगिन करते हैं। अच्छा, जब हम लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे सेल ऑर्डर मैनेजमेंट पे हम आएंगे। सेल ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर फार्म के अंदर मर्चेंडाइजिंग, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग स्टाइल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आएंगे। हमारे पास पहले से मल्टीपल स्टाइल फीड है यहाँ पे, लेकिन हम एक नया स्टाइल फीड करेंगे। तो उसके लिए हमें पता है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले कंट्रोल एल करके कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास कस्टमर आ गया, उसका स्टाइल कोड हमें फीड करना पड़ेगा। सेम को डिस्क्रिप्शन जो भी होगी वो आपने खुद लिखनी है। मैं तो टेस्टिंग के ऊपर कर रहा हूँ, तो टेस्टिंग के लिए डिस्क्रिप्शन। अगर उसका पैटर्न कोड है तो हम पैटर्न कोड लिख लेंगे, अगर नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। कस्टमर की टाइप कौन सी है? नेटेड है, गारमेंट टाइप। ओवन का है, वोलन का है, वीविंग का है, नेटेड है। ओके। कैटेगरी क्या है उसकी? पैंट है, शॉर्ट्स है, वट जो भी आपने कैटेगरी सेलेक्ट करी। जो आपने कैटेगरी पीछे कैटलॉग के अंदर फीड की है वहां से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी। मैं कहता पेंट है। अच्छा, पेंट के अंदर कौन सा पेंट है? स्वेट पेंट है, टाइट पेंट है, जो भी क्रिकेट पेंट है, वट जो भी आपने, मैं कहता स्वेट पेंट है। सीजन कौन सा है? स्टाइल का कौन सा सीजन है? मैं कहता ऑल सीजन के लिए अप्लाई होता है। जेंडर कौन सा है? मेन है। कोई ब्रांड है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। ये ब्रांड अगर है तो ठीक है, नहीं है अगर ब्रांड नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। अच्छा, मेन कैटेगरी कौन सी है? गारमेंट्स है, बैग्स है। प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी है? मतलब आपने पीछे प्रोडक्ट की जो कैटेगरी फीड है उसमें कौन सी है? गारमेंट्स है, बैग्स है, लेदर जैकेट्स है, ठीक है, रग्बीज है, वट जो भी आपके पास गारमेंट्स चल रहे हैं उसकी कैटेगरी फीड करनी है। गारमेंट्स है, मैं कहता हूँ गारमेंट्स है। अच्छा, ये अगर उस गारमेंट के अंदर प्रोसेस हैं, गारमेंट वॉश है, हीट सेट है, रोटरी प्रिंट है, टीच है, एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंटिंग है, सब्लिमेशन है, तो यहाँ पे आप इसको फीड करेंगे। मैं कहूँ यार इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, इसमें प्रिंटिंग भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फैशन गारमेंट है, बेसिक है, नन है, कौन सा टाइप है? ठीक है, मैं कहता हूँ दोनों में कोई नहीं है तो दोनों नन फीड करूंगा। अच्छा, यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे टाइप आ रहा है फैब्रिक। मेरा फैब्रिक कहाँ यूज हो रहा है? मेन बॉडी के अंदर यूज हो रहा है, ट्रिम के अंदर यूज हो रहा है, कॉलर के अंदर यूज हो रहा है, कफ के अंदर यूज हो रहा है, किस जगह पे यूज हो रहा है? मेन बॉडी का फैब्रिक है। मैं कहता फैब्रिक कौन सा है? इंटरलॉक, ठीक है। उसका कंबो कलर कौन सा है? जो कलर कॉम्बिनेशन है, देखो दो किस्म की चीजें इस्तेमाल हो रही है। एक है कंबो कलर, एक है फैब्रिक का कलर। अब कंबो का कलर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से बनेगा, 2 या 3 कलर्स के हिसाब से बनेगा। अब मेरे पास, मैं कहता हूं ये मेरे पास ये कलर है। कंबो नंबर मैंने, ये कंबो नंबर वैसा क्या होता है? एक गारमेंट्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 किस्म के फैब्रिक इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तीनों को आपने इकट्ठा एक कंबो देना है। दोबारा जब कलर चेंज होगा उसके अंदर उसका कंबो नंबर चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। 1 नंबर कंबो में जीएसएम रिक्वायर्ड, अगर जीएसएम है, नहीं है तो 0 डाल देना, अगर है तो मैं कहता 160। विड्थ सेलेक्ट करो कौन सी है, मैं कहता 60। कंपोजिशन कौन सी है? 100% पॉलिएस्टर, कॉटन, वट जो भी कंपोजिशन है वो सेलेक्ट करेंगे। ओके, डल है, सेमी डल है, ये अगर नन है तो जरूरत नहीं है इसकी, ये खाली छोड़ देगा।
कैटेगरी कौन सी है, जो कलर कैटेगरी है कौन सी है, लाइट है, वाइट है, जो भी कलर कैटेगरी है वो मैं डाल दूंगा। अच्छा, यहाँ पे दो किस्म की चीजें आ रही। बेसिकली ये कंजम्पशन है। अब कंजम्पशन अगर आपने स्टाइल के स्टेज पे फीड करनी है तो आपको यहाँ पे कंजम्पशन डालनी पड़ेगी। अब उसके अंदर भी दो कैटेगरीज है। एक आपके पास एवरेज कंजम्पशन है, आपने एवरेज कंजम्पशन निकाली यहाँ पे डाल दी। एक आपके पास साइज वाइज कंजम्पशन है। ये दो किस्म की कंजम्पशन है। आप कहते हैं मैंने एवरेज कंजम्पशन डालनी है। अच्छा, आप डायरेक्ट कंजम्पशन भी डाल सकते हैं कि मैं कहता हूँ 3.25 मेरी कंजम्पशन है, लेकिन अगर आप उसका प्रॉपर तरीके से डालें कि मैं क्या ले लेंथ कितनी है 60 है, ले वेट कितनी है 70 है, पीस पर ले कितना है 1 है, तो ये आपको कंजम्पशन कैलकुलेट कर देगा पर केजीज भी और पर यार्ड भी। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे कि अगर साइज वाइज फीड करनी है तो आप यहां पे आएंगे, यहां पे फीड करेंगे। चलो पहले हम लोग ये कंजम्पशन फीड कर ली मैंने। उसके बाद इस फैब्रिक का यूज कहां पे है? इस फैब्रिक का यूज मैं कहता हूं ये मेन बॉडी में ही यूज है। अच्छा, ये मेलांज कलर है। अगर ये एक कलर है तो आप एक फीड करेंगे। अगर इसमें दो कलर है, देखो फैब्रिक की, ये फैब्रिक के कलर है, ये हमारे पास एक कंबो इंटरलॉक है। अब इंटरलॉक हमारे पास दो कलर में इस्तेमाल हो रही है। एक हमारे पास ग्रे है, एक है मेलांज। ठीक है। अब हमने, अच्छा उसकी परसेंटेज क्या है? एक होगी शायद 30%, एक होगी शायद 70%। मैं कहूंगा यार अगर इसकी जरूरत मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वैसे आपको पता होने के लिए कि ये कितनी है, मेन बॉडी पे है, ये भी मेन बॉडी है, मैं कहता हूं मेलांज। ये कलर कौन सा है? मेलांज है। हाँ मेलांज। ये ग्रे मेलांज, इसमें कलर नहीं है। चलो आप ग्रे फीड कर दे, ठीक है ना, 70%। वो जो कलर अगर आपका कलर यहाँ पे नहीं है तो आप जाके कलर में कलर फीड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कमर कंबो है। अब इसके अंदर एक ट्रिम इस्तेमाल हो रहा है। ट्रिम में कौन सा कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है? मैं कहता हूँ लेकरा इस्तेमाल हो रहा है, स्पीडो इस्तेमाल हो रहा है, या टेरी इस्तेमाल हो रहा है। किस कलर में इस्तेमाल हो रहा है? व्हाइट कलर में इस्तेमाल हो रहा है। कंबो नंबर, अब देखो यहाँ पे कंबो, ये क्योंकि इसी एक गारमेंट का पार्ट है। देखो जब आपकी गारमेंट से कलर चेंज हो जाएंगे ना, तब आप उसके अंदर उसको फीड करेंगे। सॉरी, ये भी उसका कंबो नंबर 1 है। कंबो नंबर 1 है। अच्छा, कंबो कलर वही है, कंबो नंबर 1 है। जीएसएम क्या है? 120 है। विड्थ क्या है? 30 कर दो। कंपोजिशन कौन सी है? 100% पोलिएस्टर है तो 100% पोलिएस्टर। अगर
हाँ, उसके 100% कॉटन है तो 100% कॉटन, जो भी उसके अंदर जो उस फैब्रिक की कंपोजिशन है वो आप फिट करेंगे, ठीक है। नॉयलन है तो नॉयलन फिट करेंगे। कैटेगरी क्या है, वाइट है, ठीक है। यहाँ पे भी उसकी कंजम्पशन फीड करेंगे। विड्थ कितनी है, मैं कहता 30 है। लेंथ कितनी है, 45 है। जिसकी कंजम्पशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसका यूजेज आ जाएगा। ट्रिम की यूजेज क्या है, फ्रंट। अच्छा, मैं उसे कहता हूँ इसकी कलर कौन सा है, मैं कहता ये वाइट कलर है, ओके। कितने परसेंट है, 100%। अब मैं फॉर एग्जाम्पल कॉलर फिट कर रहा हूँ, ओके। कलर किसका है, मैं कहता हूँ कॉलर भी इंटरलॉक का है, ओके। कलर कौन सा है, यही ग्रे मिलांज कम्बो है, 1 है, 130 विड्थ है। अच्छा, कलर का जो जीएसएम होगा वो 0 भी हो सकता है। विड्थ मैं कहता हूँ 10 है, 19 है। कंपोजिशन मैं कहता हूँ 100% पॉलिएस्टर है। डल मैं कहता हूँ वाइट में। अच्छा, इसकी कंपोजिशन भी आपको फीड करनी पड़ेगी, कितनी है, लेंथ 10 की लेंथ है, 15 की विड्थ है, एक पीस है। ये कंपोजिशन आपके पास आ जाएगी। मैं कहता हूँ 25 की लेंथ है, 30 की विड्थ है। ये उसकी कलर की ना बहुत ज़्यादा लेके जा रहा है उसको, 30, 45, एक पीस। जीरो 70 अच्छा, जीएसएम 0 है। जीएसएम 0 है। इसको कलर की विड्थ आप अगर लेंथ विड्थ नहीं है ना तो आप उसको डायरेक्ट भी डलवा सकते हैं कि कलर हमें कितना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ कि चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसकी यूजेज यहाँ पे है, कॉलर पे, कॉलर का वटेवर जो भी है, कॉलर अंडर लेयर कॉलर है, सिर्फ कॉलर में डाल दो, ठीक है ना। कलर कौन सा है, कंट्रोल एल करके वाइट कलर है, ठीक है, 100%। अच्छा, ये एक कम्बो की फीडिंग हो गई, एक कम्बो की। अब अगर आपने दूसरा कम्बो फीड करना है ना सेम, तो उसकी फीडिंग भी आपको सेम करनी पड़ेगी। यहाँ पे कलर कम्बो चेंज हो जाएगा। अब ये एक गारमेंट्स के लिए जो फैब्रिक चाहिए वो कंप्लीट हो गया, तीनों फैब्रिक चाहिए, कंप्लीट हो गया। अब अगर आपने दूसरा कम्बो है, आपको सेम इसी तरह फीडिंग करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट है। एक गारमेंट के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट कौन सी करनी है, कंट्रोल एल करेंगे। यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट आपके पास आ रही होगी, अगर आपके पास नहीं आ रही है तो यहाँ पे ऐड के ऊपर करेंगे, यहाँ पे न्यू कोई भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट फीड करेंगे, जो भी है एक्स वाई जेड फीड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, नया ऐड करेंगे,
ठीक है, वो जो भी है उसके ऊपर सेव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा केमिकल ट्रीटमेंट, मैं विकिंग डाल दी, ओके, ये सेव हो गया। फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी, अगर उसके ऊपर फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी है, उसके मेथड कौन सा है? अगर फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, मेथड कौन सा है? डायरेक्ट में। प्लेसमेंट क्या है उसकी? मेन बॉडी है। एम्ब्रॉयडरी की लेंथ क्या है? 15। विड्थ क्या है? 20। डिज़ाइन जो भी अपने डिज़ाइन है, ठीक है, सेव करेंगे। अच्छा, प्रिंटिंग, अगर गारमेंट की प्रिंटिंग है तो आप उसको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ डिफाइन कर, इसके लिए अब ज़रूरी ये चेंज हो गया है, आपने प्रिंटिंग एक और जगह डिफाइन करनी है। कट एंड डायमेंशन, साइजेस, सबसे पहले आपने बताने हैं साइजेस कौन कौन से हैं इसमें। अगर आपने जेनेरिक साइज डालने हैं, मेंस वेमेंस के नहीं है, तो आप इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे साइज पे आएंगे, साइज डालेंगे, कौन कौन से साइज है? एक्सेस, ठीक है। अच्छा, स्मॉल, मीडियम, मीडियम, लार्ज, ये आपके पास जो है ना उसकी डिटेल आ जाएगी साइज की। आपने जो फीडिंग की, अब मैंने सिर्फ 3 साइज फीड किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हमें फीडिंग में आसानी हो। बाकी आपके पास जितने साइज होंगे आप उसके अंदर फीड करी जाए, आपके पास साइज आ जाएंगे। एक्सेल, 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, ठीक है, मैंने फीड कर दिया। अब मैंने कार्टन डायमेंशन फीड करनी है। अच्छा, कार्टन डायमेंशन क्यों ज़रूरी है? अगर आपकी सॉलिड पैकिंग है तो फिर आप कार्टन डायमेंशन फीड करेंगे, सिस्टम ऑटो पे पैकिंग लिस्ट जनरेट करेगा। आप यहाँ पे आएंगे, साइज कौन सा है? सबसे पहले स्मॉल है। अच्छा, स्मॉल से लेकर स्मॉल तक। लेंथ क्या है? 60। विड्थ है 60। हाइट है 20। वेट है 10। कार्टन पर पीस है 50। ओके। अच्छा, ये फ्रॉम साइज टू साइज, ये उस वक्त के लिए है कि अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्टन के साइज एक जैसे हैं, ठीक है, और उसमें पीस भी एक जैसे हैं, लेकिन ये अमूमन तब होगा कि अगर सेम साइजेस हो आपके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब लार्ज के अंदर पीस कुछ होंगे, स्मॉल के भीतर कुछ होंगे, लार्ज, जो जो आपके साइज हैं उस हिसाब से आपने चलना है।
3XL 50, 50, 25, 15, 50। ठीक है, ये आप कट एंड डायमेंशन फीड करेंगे। अच्छा, ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका आई वाला फीड करेगा, तो यहाँ पे आपका ये पोर्शन आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज फिट करनी पड़ेगी, जिस पार्ट के ऊपर आपकी एम्ब्रॉयडरी है। अच्छा, उसूलन तो ये सारे पार्ट फीड होने चाहिए। अगर आपके पास सारे पार्ट आप नहीं फीड कर सकते, तो आपने क्या करना है कि जिस कम्बो के जिस चीज के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ना, आपने वो फीड करना है। यहाँ पे आपने पार्ट सेलेक्ट करना है, पार्ट आप पहले फीड करेंगे। आप कह रहे हैं लोअर स्लीव के ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, उसमें फैब्रिक कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? मैं कहता हूँ इंटरलॉक इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इस जीएसएम वाला कलर कौन सा? ये वाला कलर है। क्वांटिटी क्या है? 1 है। उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी सेलेक्ट करेंगे। प्रिंटिंग है तो यहाँ प्रिंटिंग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये सबसे पहले ये वाला चेक होना चाहिए, तो फिर ये चेक होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सेव करेंगे तो चलो ये सेव हो जाएगा। ये बता देगा कि कौन सा फैब्रिक और किस कलर कम्बो का कौन सा पार्ट जो है इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है। अगर उसके ऊपर प्रिंटिंग भी है तो यहाँ पे प्रिंटिंग भी कर देंगे। ठीक है, ये एक दफा सेव हो गया, दोबारा आपको चेंज करने नहीं देगा। अच्छा, अब आते हैं एक्सेसरी के ऊपर। देखो, अगर एक्सेसरी आप लोगों ने फीड करनी है फिर तो ठीक है। अगर एक्सेसरी फीड करनी है प्लानिंग वालों ने, फिर यहाँ पे इसको छोड़ देते, फिर प्लानिंग वाले के ऊपर फीड करते हैं। यान की ज़रूरत आपको नहीं है। फैब्रिक साइज, अच्छा ये कंजम्पशंस हैं, ये साइज वाइज कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने साइज वाइज कंजम्पशन फीड करने, ये उसके लिए है। ठीक है, ये भी अगर आप लोगों ने कंजम्पशन फीड नहीं करनी तो ये उसने करनी है मर्चेंडाइज वाले। अच्छा, ये बेसिकली कस्टमर के लिए, अगर कस्टमर ने किसी साइज का आपके पास कोड दिया है, तो ये उसके लिए है कि उसने साइज कोड कोई दिया है आपने किसी जगह शो करवाने के लिए, ये उसके लिए है, उस केस में है। ठीक है ना? ओके, यहाँ पे आपका स्टाइल का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब आगे जाके इसका पीओ बनाएंगे। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका पीओ का है। अब देखो, स्टाइल आपके पास आ गया। अब एक पीओ के अंदर हमने तो एक स्टाइल फिट किया, एक पीओ के अंदर मल्टीपल स्टाइल हो सकते हैं, मल्टीपल आर्टिकल हो सकते हैं, उसके मल्टीपल कंबो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कस्टमर ने मुझे पीओ है 2025 HOM। ठीक है, ये मुझे पीओ दिया है। कस्टमर कौन सा है? मैं कहता हूँ हमल। कंट्रोल एस, लिस्ट ऑफ वैल्यू से सेलेक्ट करोगे। अच्छा, यहाँ पे शिप डेट आ रही है। अब ये दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका ये है कि इसमें आप डेट लिख दें। दूसरा तरीका है कि आपको पता है कि यार मेरा नंबर ऑफ डेज कितने नंबर ऑफ डेज काट रहा है, मैं कहता हूँ 60 नंबर ऑफ डेज काट रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली डेट कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, आप कहते हैं नहीं यार मेरा 60 डेट नहीं है, मुझे चाहिए 31 अगस्त 2025 को मैंने ऑर्डर शिप करना है। ठीक है, ओके, 31 अगस्त 2025 को मैंने ऑर्डर शिफ्ट करना है। अच्छा, वाया किस थ्रू शिपमेंट जानी है? सी, मतलब सी है, बायर है, बाई रोड है, वट एवर। डेस्टिनेशन कौन सा है? ये 3 डेस्टिनेशन आ रहे हैं। मैं कहता हूँ डेनमार्क जानी है। ओके, सीजन कौन सा है? मैं कहता हूँ ऑल सीजन है। ईयर कौन सा है? मैं कहता हूँ ईयर जो है 2024 है, अगर जो ईयर आपका होगा। यहाँ पे डायरेक्ट का आपका कस्टमर या बैंक हाउस के थ्रू है। सीजनल है, रिप्लेसमेंट ऑर्डर है या फिलर ऑर्डर है। ये पेमेंट टर्म है, DDP है, FOB है, CNF है। ये ऑर्डर का स्टेटस है, रनिंग है, कैंसिल है। अगर ऑर्डर रनिंग है तो ये आगे प्रोसीड होगा, आप कैंसिल करेंगे तो ये आगे रुक जाएगा। फिनिश करेंगे, फिनिश का मतलब है कि ऑर्डर क्लोज हो गया। नॉर्मल ऑर्डर है, सैम्पलिंग ऑर्डर, प्रोजेक्शन है। अच्छा, प्रोजेक्शन ऑर्डर भी आपके पास आ सकते हैं। आपने जो प्रोजेक्शन प्लेस की है वो आप फैब्रिक के लिए या एक्सेसरी के लिए आप प्रोजेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे आप आगे आप जाएंगे
तो यहाँ पे स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। स्टाइल कौन सा? ये स्टाइल है। इसके अंदर, अच्छा, इस स्टाइल के अंदर एक कंबो है, हम वो स्टाइल सेलेक्ट करें जिसके अंदर कंबो ज्यादा हो। इसके अंदर भी एक कंबो है। इसके अंदर भी एक कंबो है। इसके अंदर दो कंबो है, कलर है। ये फैब्रिक को लॉक है। ऐसा स्टाइल देख लेते हैं जिसके अंदर कंबो ज्यादा हो। सबके अंदर एक एक कंबो। इसके अंदर कंबो ज्यादा होगा, थोड़ा सा मुझे ना आसानी होगी आपको समझाने में कि आप उसके अंदर कितनी एंट्रियां कर सकते हैं। ये देखो, इसके अंदर मल्टीपल कंबो है। ये एक आर्टिकल है, इसके अंदर मल्टीपल कंबो है। मैं कहता हूँ पहले नंबर कंबो देखो, आपको एक कस्टमर ये भी कह सकता है कि इस आर्टिकल के अंदर 4 कंबो है, लेकिन आपको हमने ऑर्डर 2 का दिया है। ठीक है? अब उसके अंदर आपकी साइज डिटेल आ जाएगी। साइज में कहता कौन सा मेन है, या आप साइज यहां से रिट्रीव कर दें। ठीक है? पीस कितने रिक्वायर्ड? लार्ज में 50 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 100 हैं, 100 हैं, 100 हैं, 100 हैं। ओके, यहाँ पे सेम इसी आर्टिकल, देखो अगर सेम सेम चीज़ पेस्ट करनी है और उसको चेंज करना है, यहाँ पे शिफ्ट F6 करेंगे तो ये सेम चीज़ आ जाएगी आपके पास। इसमें आपने सिर्फ कम्बो चेंज करना है। ठीक है? यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब मैंने 5 नंबर कम्बो सेलेक्ट कर दिया। ओके, अब मुझे 5 नंबर चम्बो के अंदर भी 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस। ओके, इस रिफ्रेश के बटन को दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे बता देगा कि ये पीओ कितने का बना है। अच्छा, ये आपका पीओ बन गया। इसके बाद आपका प्लान ऑफ एक्शन, ये बटन है प्लान ऑफ एक्शन का, ये प्लान ऑफ एक्शन निकालेंगे तो ये 2 प्रिंट निकलेंगे, 2 स्टाइल है, 2 प्रिंट निकलेंगे। अच्छा, एक स्टाइल एक एक कंबोस में अलग है। ठीक है ना? इसका एक प्रिंट। अच्छा, इसके अंदर स्टाइल भी चेंज हो सकता है। मैं कहता हूँ इसमें ये दूसरा स्टाइल करते हैं। ओके, इसकी भी 1 नंबर कंबो है, ब्लैक। ठीक है, पीस आ गए, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस, 100 पीस। ओके, रिफ्रेश करेंगे, ये आपके पास पीओ आ गया कि आपका पीओ 2000 का है। अच्छा, इसके बाद प्लानिंग पीपीसी जो सेल डिपार्टमेंट का काम है, नेक्स्ट वो है हमारा परफॉर्मा इनवॉइस। आपने परफॉर्मा इनवॉइस बनाना है। कस्टमर कौन सा है? हमल है। ठीक है? वाया कौन सा है? सी है। यहाँ पे करेंसी आपने बतानी है कौन सी करेंसी है, यूएस डॉलर है, पाउंड है, वट एवर जो भी है। ठीक है? आपने पीओ बताना है। पच्चीस हमल रिट्रीव करना है। इसका परफॉर्मा इनवॉइस बन।
ठीक है। ये इनवॉइस नंबर जनरेट हो गया, ठीक है ना, 225। यहाँ पे एक चीज आपको करनी पड़ेगी, रेट। यहाँ पे रेट आपको साइज वाइज जो भी आपका रेट होगा वो साइज वाइज आप फीड करेंगे। और परफॉर्मा इनवॉइस पे भी आप कर सकते हैं, उस पे भी कर सकते हैं, दोनों पे आप कर सकते हैं। परफॉर्मा इनवॉइस के बाद आपने पैकिंग लिस्ट बनानी है इसकी। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा पैकिंग लिस्ट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपकी पीछे डिटेल होनी चाहिए कार्टन डायमेंशन की। मैं कस्टमर सेलेक्ट करूंगा हमल, डेस्टिनेशन में सेलेक्ट कर दी डेनमार्क, इनवॉइस सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे इनवॉइस कौन सी थी, ये इनवॉइस थी। इस इनवॉइस को रिट्रीव करूंगा, ये इनवॉइस रिट्रीव हो गई, मेरे पास सारी डिटेल आ जाएगी। ओके, अब मैं सीधा सीधा डायरेक्ट आऊंगा जनरेट पैकिंग लिस्ट। यहाँ पे मुझे कह रहा है पैकिंग लिस्ट जनरेट कर दूं, वो मुझे कहेगा पैकिंग लिस्ट जनरेट हो गया। ओके, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपसे गलती हो गई, अर्लियर स्टेज पे आपने पैकिंग लिस्ट जनरेट कर दी, लेकिन उसमें कार्टन पैक दोबारा कस्टमर ने रिवाइज कर दिया। ये तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पैकिंग से पहले, जो एक्चुअल पैकिंग है उससे पहले आप यहाँ से पैकिंग लिस्ट डिलीट कर लेंगे, पैकिंग लिस्ट डिलीट करेंगे, दोबारा पैकिंग लिस्ट जनरेट करेंगे। अगर मैं दोबारा पैकिंग लिस्ट जनरेट करता हूं, ठीक है, ओके, अब आपने परफॉर्मा इनवॉइस ये दोनों भेज देने हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट को। यहां तक आपका मर्चेंडाइजिंग का या R&D का काम फीओ फिटिंग के परफॉर्मा इनवॉइस तक खत्म हो जाएगा। बाकी रिपोर्ट्स आप उसमें देख ले, ये आपका खत्म हो जाएगा यहाँ तक आपका, ठीक है।